हर हर महादेव, जय माता दी। व्यास जी आगे कहते हैं, इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने ही सभी प्राणियों को देखने लगता है, मतलब लोगों में अपने आप को और अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भोपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए शरीर रहता है। हे तात, जब वह जीवंत मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है, जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसीलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विषाणुमुख होते हैं। मनीषी विद्वान ये वेद अनुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्नियोष्टम का यज्ञ का काम करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। अतः अक्षय फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक के वैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार और मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है महाराज। हे अनघ, आपके पिता वैसे ही शाप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं, अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु ना तो रणस्थल में हुई है, ना गंगा तट पर ही, अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहें, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ वह, जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से ये सोचने लगे, ये शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन पंचभूतों से निर्मित है। तब फिर ये मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त, निर्गुण और अविनाशी हूँ। ये पंच तत्व तो विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख और सुख भोग लिया
और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु को प्राप्त करता है तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। ये सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे नृप सप्तम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा, वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा ये शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने वाले मंत्र को जानने वालों को बुलाओ। राजा ने औषध, मणि, मंत्र तथा उत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान किया, न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोहरूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसे आचरण से अवश्य ही वे नरक होता है। इसीलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय जी बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरातनय राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाएं। राजा कहते हैं, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया था? हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे, कौन कौन से वेद तत्वज्ञ विद्वान ऋत्विज थे? हे परम तप, यह सब आप मुझे बताएं। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म से अनुसार उस यज्ञ को पूर्ण करूंगा। राजा जन्मेजय का ये प्रश्न सुनकर व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था वह प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश पुनः पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधुकैटभ के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदनी कहा गया। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया। यह पृथ्वी महनीय होने के कारण मही कही जाती है। ये शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए। जिस प्रकार काठ में लौह कीलें जड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को सुस्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए। इसी कारण विद्वान लोग पर्वतों को महीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणिमय चोटियों से सुशोभित है और अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने विख्यात मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि को उत्पन्न किया। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र
कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं हुईं। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद काश्यपी सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष चर्चा कल। हर हर महादेव। जय माता दी।